दोस्तों नमस्कार। मैं पंचतत्व एक्सपर्ट सतीश जायसवाल एक नया और यूनिक तरह का कोर्स लेकर आया हूं जिसका नाम है सुख शांति समृद्धि। सुख शांति और समृद्धि ये हर घर की जरूरत। इसी के मद्देनजर मैंने यह कोर्स डिजाइन किया है। दोस्तों यह कोई कोर्स नहीं है, ये मेरा एक सपना है कि हर घर खुशहाल हो। इसी के मद्देनजर मैंने इसे बनाया है। इसके लिए मैंने 5 तरह के कोर्स को एक में मर्ज किया है। अगर कोर्स वाइज करें तो 5 अलग अलग कोर्स, और जिनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं दिखाई देता। पंचतत्व विज्ञान, इसके बाद मोटिवेशनल स्टोरीज की काउंसलिंग, इसके बाद वास्तु, मेडिटेशन और फिर एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी, सारी दुनिया परेशान और परेशानी, काम धंधे नहीं चल रहे हैं, जॉब में तरक्की नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रहा है और बिजनेस सही नहीं चल रहा है। हम जो भी वर्किंग करते हैं उसका प्रॉपर इनपुट नहीं मिल रहा है। किस्मत का रोना। तो जब आप कोई कार्य करते हैं और उसका प्रॉपर इनपुट नहीं मिलता है और ऐसा बार बार होता है, तो कहीं ना कहीं इंसान एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है। और एस्ट्रोलॉजी की तरफ जाता है तो वहाँ कई तरह के उपाय बताए जाते हैं और उसे करने के बावजूद भी रिजल्ट नहीं दिखाई मिलता, देखने में नहीं मिलता। तो इन सब को देखते हुए हमने जब एस्ट्रोलॉजी को समझा, बाकी चीजों को समझा, 5 एलिमेंट की अपनी बहुत अच्छी पकड़, तो जो हमने जीवन को पंचतत्व के आधार पर देखा तो पता चला कि समस्या तो कहीं और है और समाधान कहीं और ढूंढा जा रहा है। ग्रह नक्षत्र बताया जाता है कि फला ग्रह खराब है जिसकी वजह से ये दिक्कत है, उसके लिए आप इस तरह के नगनगीने पहन लीजिए और कई उपाय बताए जाते हैं, उनको कर लीजिए, समाधान हो जाएगा। बताया जाता है कि आपका फला ग्रह खराब है। कौन सा ग्रह? बृहस्पति ग्रह। अब बृहस्पति ग्रह कहाँ है? शनि ग्रह खराब है आपका। उस ग्रह तक अगर जाना हो ना, तो वो ग्रह इतनी दूर है, उसका प्रभाव हमारे जीवन पे पड़ रहा है। जिस ग्रह तक जाने के लिए पूरा जीवन कम पड़ जाए। अगर आप एरोप्लेन पे बैठ कर जाए तब भी पूरी जीवन, यानी 60 62 साल 65 साल 70 साल आपका जीवन है, सिर्फ यात्रा करते रहे तब भी नहीं पहुंच पाएंगे उस ग्रह पर, और वो ग्रह आपका जीवन बदल रहा है। दोस्तों जो हमने पाया कि ग्रह कहीं, या मतलब ग्रह तो होते हैं लेकिन उनका हमारे जीवन में जो प्रभाव है वो उन ग्रहों के वजह से नहीं है। जिनका प्रभाव हमारे घर पर, मतलब हम पे पड़ रहा है, वो हमारे घर में मौजूद है। ज्योतिष के अंदर में हर रिश्ते को ग्रह से जोड़कर दिया गया है। हमने ग्रहों का क्या बिगाड़ा यहाँ पर रहते हुए जो हमारे साथ वो खराब हो जाएंगे? हाँ, ये जरूर है कि हम अपने आसपास के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, गलत व्यवहार करते हैं, तो उसका परिणाम तो कहीं ना कहीं भुगतना होगा। उससे आप कह सकते हो ग्रह खराब होती है। तो इस कोर्स के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि कौन सा ग्रह आपके घर के आसपास में कहाँ मौजूद है और कैसे आपसे गलती हो रही है और वो क्या आप पर दुष्प्रभाव ला रहा है। इसके अलावा इस कोर्स के माध्यम से हम जो घर के हमारे वातावरण है, आज जो घर से प्यार सम्मान दूर हो गया है,
इस कोर्स के माध्यम से वो प्यार और मान सम्मान, घर में शांति सब आएगी। जो भाई भाई में आपस में मनमुटाव, पति पत्नी का इशू अलग है, सास बहू का एक अलग इशू बना हुआ रहता है, हर घर में इस तरह से नेगेटिविटी छाई रहती है, आपस में लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर की बहू लक्ष्मी का रूप, और वो लक्ष्मी घर के लोगों से नाराज, तो जो घर की प्रॉस्पेरिटी में कहाँ उसका क्या असर पड़ेगा आप लोग खुद सोच सकते हैं। तो हम इस कोर्स के माध्यम से आपको आपकी गलती बताएंगे और साथ ही साथ उसका निवारण। जो भी व्यक्ति इस कोर्स को करेगा उसका जीवन आनंद से भर जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। निश्चित तौर पे उनका जीवन आनंद से भर जाएगा जो लोग यह कोर्स करेंगे। तो मैं सभी से कहूँगा कि आप लोग इस कोर्स में इनरोल जरूर करें। यहाँ मैं एक बात बता दूँ कि ये कोई कोर्स नहीं, मेरा सपना है। हमने 5 तरह की चीज़ें इसमें मर्ज की। अगर कोर्स कराता तो 5 अलग अलग कोर्स होते और जिसके एक बड़ा अमाउंट बनता, लेकिन नहीं, हमने सभी को रिजल्ट मिले इसलिए एक छोटा सा अमाउंट रखा है ताकि हर कोई इसे कर सके। और जो भी व्यक्ति इस कोर्स को करेगा उसके जीवन में बदलाव आना ही आना है। अगर नहीं आता है आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के अंदर में उनके जीवन में बदलाव नहीं आते हैं, तो वो अपना पैसा भी रिटर्न ले सकते हैं जो कोर्स में उन्होंने लगाया, और उनके घर की प्रॉस्पेरिटी नहीं चेंज हुई, नहीं बढ़ी, या घर में शांति नहीं आई, तो वो यानी कि मनी बैक गारंटी इस कोर्स के माध्यम से आपको मिल रहा है। तो मैं कहूँगा कि हर किसी को ये कोर्स जरूर करना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है, आज की क्लास को ही समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी जगह ग्रुप में बताइए कैसा लगा आप लोगों को आज का क्लास, और कितना लोग अगर करते तो उन्हें क्या क्या मिलता। अगर मान ली एक बात पूछता हूँ आप लोगों से, इस क्लास को जो भी करेगा उसका जीवन में कितना बदलाव आ सकता है सिर्फ अभी इतने तक के पार्ट के आधार पे। करण जी, आपने भी बहुत सारे कोर्सेज किए हैं, जी सर। उन कोर्सेज को मिला लीजिए और इस कोर्स को खाली मिला के बताइए कि कितना फर्क होगा बाकी कोर्सेज और इस कोर्स में। सर ये कोर्स अल्टीमेट कोर्स है, क्योंकि कोई भी ऐसा कोर्स मैंने आज तक नहीं किया जिसमें कि किसी भी चीज की डेप्थ में गए हों। आप एस्ट्रोलॉजी की भी डेप्थ में गए, आपने ग्रहों का भी बताया, आपने हमारे एलिमेंट्स भी बताए, आपने हमारे को वास्तु भी बताया, और उन समस्याओं का हल भी आप बता रहे हैं। और जो हमारे जीवन में, देखिए होता क्या है कि बाकी कोर्सेज में तो एक बुकिश नॉलेज दी जाती है, आप ऐसा कर लीजिए, ये वर्क कर लीजिए तो हो जाएगा। आप प्रैक्टिकल जीवन की जो थ्योरी है ना जी, जिसपे जीवन चलता है, आप वो बता रहे हैं और उसका पूरा निचोड़ बता रहे हैं कि इसका हल क्या है। व्यक्ति क्या करता है, प्रॉब्लम बता देता है, आप उसका हल भी बता रहे हैं साथ में। तो ये अल्टीमेट कोर्स है सर, इससे ऊपर का कोई कोर्स नहीं हो सकता मेरे हिसाब से। मतलब आपने जीवन के हर पहलू को साथ में लेकर, हर समस्या को लेकर, और क्यों हो रही है उसकी भी डेप्थ बताई, कहाँ पे गलती हम कर रहे हैं, कहाँ पे सर्कमस्टांसेस है। मतलब इससे मतलब कोई और चीज नहीं हो सकती जी। मेरे लिए तो ये सबसे अल्टीमेट चीज है। मैंने बहुत से एस्ट्रोलॉजी के कोर्स किए जी, बहुत से मैंने वास्तु के, न्यूमरोलॉजी के सब देखे हैं जी, लेकिन वहां पे क्या होता है, ऐसा कर लीजिए तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्वयं का बदलाव बताया आपने, बिल्कुल एग्जैक्ट वो चीज बताई कि दर्द मेरे हो रही है तो दवाई मैंने ही खानी है। हम क्या करते हैं, दर्द मेरे हो रही है, सामने वाले को दवाई देते हैं, भाई तू बदल जा। आपने कहा नहीं, मैं बदलूंगा ना, सब ठीक हो जाएगा। तो सबसे अल्टीमेट चीज बताई सर आपने, एक्सीलेंट कोर्स, इससे बढ़िया कोई चीज नहीं हो सकती थी। और जिसने नहीं किया उसकी सबसे बड़ी गलती रहेगी जी। मैंने बोला जैसे किस्मत में जिसने कोई कर्म अच्छे किए होंगे वही कर पाएगा। बिल्कुल जी।
क्योंकि कल वाला जो सेशन होगा सर, वो सबका अलग चीज है, एक अलग चीज। ईश्वर को अगर प्राप्त करना चाहता है तो कल वाले कोर्स के आधार पर ईश्वर को भी प्राप्त कर सकता है। जी तो बिल्कुल। मैंने सारा बोला कि सर अभी तक जो मैंने पढ़ाया, इन सब का सारा निचोड़ निकल कर कल आएगा, आंसर जो मिलेगी वो कल मिलेगी। अभी तक तो मैंने बिल्कुल। क्वेश्चन सर क्लियर किया है। जी सर इस कोर्स से करने के बाद हमारे जीवन के साथ हमारे आसपास के लोगों का जीवन भी प्रभावित इससे होगा, मैंने और क्या क्योंकि बोला हम कि बदलेंगे हम तो बदल युग जाएंगे, बदलेगा, सारे बदलेंगे हम ही और सभी बदल का जीवन जाएंगे। सुधरेगा। जी पहले तो हमने नॉलेज के आधार पे बता दिया आप लोगों को कि कैसे जी कैसे हो रहा है, लेकिन इनसे टैकल कर पाना इतना आसान नहीं है। तो टैकल करने वाली जो क्षमता आएगी वो कल वाले पार्ट से आएगी। अगर इसकी कीमत लगाई जाए, इसकी क्या कीमत हो सकती है? सर ये अनमोल है, कीमत अनमोल है नहीं है। सर, इसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। इसकी कीमत ही अनमोल है। गोल्ड होता है, गोल्ड से ऊपर डायमंड और डायमंड से ऊपर प्लैटिनियम, तो प्लैटिनियम के तरह का है। का उसको तो मिलता है क्लास वो हमें ऐसा लगता है कि प्लैटिनम जैसा है क्लास ये। क्या क्या? आपका क्लास जो है वो अभी लगता है कि प्लैटिनम जैसा है। प्लैटिनम जिसको यूज करना आ गया ना, तो वो प्लैटिनम का जो है ना वो अनमोल है, बहुत कीमती है। ऐसा आपका क्लास का एक मोटिव था। हमारा तो मोटिव ये था कि बहुत हर अच्छा घर लगा। में, हर घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। गोल्ड वो गोल्ड के ऊपर वो डायमंड रहता है, डायमंड के ऊपर वो प्लैटिनम धातु जो अभी आया है ना, वो जी प्लैटिनम के जैसा आपका कोर्स है। कि आप लोगों ने जब से देख कोर्स को कर लिया है तो आप लोग बता सकते हैं। मैंने एक रास्ता ही नहीं छोड़ा, कई रास्ते से बताएं। पहले आपको बताया कि गलतियां कहाँ हो रही हैं और गलतियों को सिर्फ सुधार लिया जाए तो हो गया। हम जैसा भी श्रेया जी ने बोला कि ज्योतिष काम करता है, हमने फिर वही एग्जाम्पल दिखा के बताया कि ज्योतिष तो काम करता है, लेकिन हम गलती कर रहे होते हैं, इसलिए उसका रिजल्ट नहीं दिखाई देता है। क्योंकि हमने तो पेंटर को बुला लिया घर को पेंट करने के लिए, वो पेंट भी कर देगा, लेकिन हमने घर की सफाई नहीं की है, तो वही गंदा फिर लग जाएगा। 4 दिन बाद बोलेंगे तूने क्या पेंट किया भाई। तो दोष पेंटर का जाता है। सर इसमें एक चीज और इसमें अगर आप इजाजत दे तो एक चीज हाँ और जोड़ना बोलिए चाहते ना, हैं। बोलिए। जैसे हम ये वास्तु की बात करते हैं, जैसे हमने किसी का वास्तु तो ठीक कर दिया, ठीक है, और वहां की एनर्जीज तो हाई हो गई। और अगर हमने अपनी एनर्जीज हाई नहीं रखी, हम अपने मुंह से अपशब्द बोलते हैं, खराब बोलते हैं, फिर Right, वो right. चीज मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाता है। क्योंकि हमने चीजें वहां की हाई कर दी कि जो चीजें फलेंगी, अब हम अपने मुंह से अगर खराब बोलेंगे वो खराब चीज ही फलना शुरू हो जाएगा, वापस खराब हो जाएंगी। हाँ, तो इसीलिए ये मैंने डे 4 वाला पार्ट क्यों जोड़ा, आप बताइए। हम तो फिर उसका ये रेमेडी बताते ना कि इसकी रेमेडी कर दीजिए, वो कर दीजिए। तो ये वाला क्लास इसमें ज्वाइन करने की आवश्यकता क्या थी? हमने बोला कितना भी कर लेंगे, किसी का ईगो, किसी को गाली जो है, ये जो अब शब्द बोलना, ये आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो आपको आज कल और आज दिया गया, इसके द्वारा ये चीजें कंट्रोल हो सकती है या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल हो सकते हैं सर। तो हमने यही पॉजिटिव दे दिया एकमात्र जिससे रास्ता हर है, एक चीज, यही एकमात्र रास्ता है जिससे कंट्रोल हो सकता है। अदरवाइज आप लाख बीइंग पॉजिटिव चिल्लाइए, कुछ नहीं है। सर जो आपने कल मेडिटेशन कराया था, आज मेरे पास एक पेशेंट आया था जिसके ओवरीज वीक थी, कंसीविंग नहीं हो पा रही थी, तो उसको मैंने वो मेडिटेशन दिया और अपने सामने करवाया, उसको बहुत अच्छा लगा। कहते अब ये मैं कंटिन्यू करूंगी। जी। और ये मेडिटेशन वाकई में मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी बहुत कुछ किया हुआ है और इस मेडिटेशन से 1 मिनट से भी कम टाइम लगता है आपका ध्यान में जाने में, और कोई थॉट्स नहीं आते। थॉट्स ही नहीं आएंगे। जी जी, तो इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगा। मुझे इसमें माइंड जो मैंने देखा है 0 स्टेज पर चला जाता है। जी। 0 स्टेज, तो वो उसी को स्लीप उसी को कहते हैं। जो विष्णु को, महाविष्णु को कहते हैं, वो निद्रा में है ना, वो सोया हुआ थोड़ा है, वो तो लोग निद्रा में कहते हैं ना, डीप निद्रा में। उसको मेडिटेशन, वही मेडिटेशन होता है जब आपको मालूम ना हो कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वही मेडिटेशन है। जब तक आप सोच रहे हैं, आपके दिमाग में चल रहा है कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो मेडिटेशन कंप्लीट नहीं है। जब आपको ये भी नहीं मालूम कि आप मेडिटेशन कर रहे हैं, वो होती है 0 स्टेज।
तो इसमें फीलिंग आती है। ये आई है मेरे को तो दोनों बार आई है, कल भी ऐसा है। जीरो स्टेज में आदमी चला जाता है। अध्यात्म के लिए वेरी गुड। हर एक चीज जगह पर, हर एक चीज का ज्ञान आपके अपने रिलेशन से लेकर जीवन का फलसफा, पंच तत्वों का ज्ञान इसके अंदर मौजूद है। इसके अंदर जीवन कैसे चलता है उसका ज्ञान है, और इसके अंदर अध्यात्म का, ईश्वर से मिलन का रास्ता तक भी इसके अंदर मौजूद है। प्रभु से दर्शन होने के बाद हमारा जीवन धन्य हो गया है। हमें बहुत आनंद आ रहा है। स्माइल स्माइल स्माइल। प्रभु, हम कल फिर आपका दर्शन करेंगे। हमें दर्शन देना और हमें स्वस्थ रखना, इसी तरह हमारे सभी अंगों को स्वस्थ रखना। ये आनंद हमें अनुभूति हमेशा होती रहे। आनंद आनंद आनंद। स्माइल स्माइल स्माइल। आप लोग अपने आप अंदर फील करते रहिए। प्रकाश जी, प्रकाश जी बताइए। बताऊं? जी हमारे पास सब कुछ है, मेरे पास सब कुछ जी कोई चीज की कमी नहीं है, फिर जी भी ऐसा लगता था कि मुझे कुछ चाहिए। और मैं ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास सब कुछ है, जी फिर भी ऐसी आती है लाइफ में इतने साल के बाद भी कि अभी कुछ हमें चाहिए, कुछ हमें चाहिए। तो आज ऐसा लगा कि मुझे जो चाहिए था ना वो यही हाँ। था। जी अब समझ पा रहे हैं तो ठीक है, नहीं समझ पा रहे तो कोई बात नहीं। मतलब तो हिंदी में है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हमें फील होता है कि अभी हमें कुछ चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। जी और क्या चाहिए वो समझ में नहीं आता है, लेकिन आज समझ में चाहिए। आज समझ में आया कि मुझे यही चाहिए था। जी, अब समझा। मैंने बहुत अच्छा लगा इसका मतलब। आत्मा का खुराक ये है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो फील काफी अच्छा लगा। सबके लिए फायदेमंद है ये। जबरदस्त, जबरदस्त। कोई सामना इसका नहीं। सर हाँ बताइए अपना। सर बहुत अति सुंदर, बहुत ही प्रशंसनीय मेडिटेशन था। और मुझे ऐसा फील हो रहा था जैसे कि अंदर एक पानी का झरना वाइट कलर का बह रहा है। और जैसे आपने हार्ट चक्र के ऊपर बोला ग्रीन कलर, तो आई वाज सीइंग माई सेल्फ मेरे अंदर, जैसे हनुमान जी खोल के दिखाते हैं ना राम जी को, कि जी मेरे जी अंदर राम जी हैं। तो हाँ मैं जो शिव बाबा ब्रह्म कुमारी में मेडिटेशन करती हूँ, तो आई जी वाज फीलिंग कि मेरे शिव बाबा मेरे हृदय में है। एंड जी इट वाज सो अमेजिंग, लवली, वंडरफुल सर। मेरा जो स्माइल है ना, वो अभी भी चिपका हुआ है मेरे पर, जा ही नहीं रहा है। बहुत बढ़िया रहा सर। मैं दोपहर में भी किया था, अच्छा। और फिर शाम को मैं जब क्लिनिक गया, तो हाँ आज मेरे क्लिनिक में अलग ही मतलब मेरा मूड था, बहुत हैप्पी, और पेशेंट लोग के साथ भी बहुत अलग ही मूड था आज। बहुत अच्छा इस लगा था। क्लास को जो कर लेंगे वह जीवन ही बदल जाएगा, ये मेरा अपना दावा यस, है। सही तो है मैंने सर, इससे यस। नहीं बोला था कि भाई आप करो, आपका जीवन नहीं बदलेगा तो फीस रिटर्न हो जाएगी, ऐसे नहीं बोला था। इसको कर लेने के बाद अल्टीमेट चीज है, इसका तो कोई तुलना हो ही नहीं सकता। लाखों रुपया खर्च कर दीजिए, ये चीज नहीं मिल सकती जो मिली है आप लोगों सही है को। सर। जी जी, थैंक यू सर। तो पूरा टोटली एक नई तरीका है। मैंने तो मेडिटेशन किया था दूसरे तरीके से। जी ये जो तरीका है टोटली डिफरेंट है। इतना अच्छा और इतने कम समय में इतना अच्छा फीलिंग्स आया, मैं भाषा में बोल नहीं सकता। बहुत अच्छा है। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसा रहा अपना बताइए। सुकून, एकदम सुकून। मतलब ऐसा लग रहा है कि आईने में तो खुद को उठते बैठते देखते, लेकिन खुद से मिल आज आए हम। आज खुद से मिल गए हैं। आज खुद से मिल लिए। चलिए, अमेजिंग। अमेजिंग। अब बहुत ही शांति महसूस हुई। एक एक अंग स्माइल कर रहा था अंदर का। जी और आज्ञा चक्र में तो मैं वाइट प्रकाश हो रहा था। ओके। तब इतना शांति हो रहा था ना कि पूरा शरीर रिलैक्स हो गया। एक जी अपना बताइए। हाँ, दोपहर को भी किया और अभी किया। दोपहर को थोड़ा कम वो यानी खुशी का एहसास कम हुआ, और अभी तो बहुत ज्यादा हुआ, और इतनी शांति कि कुछ बोलना भी नहीं
बेचारे इतनी शांति मिली है, बहुत बढ़िया लग रहा है। जी सर, अपना फीडबैक दीजिए आप। सर, जीवन में आनंद के साथ अगर कोई मेडिटेशन अगर जोड़ा है किसी ने, तो ये पहली बार है। आनंद के साथ बाकी सब मेडिटेशन है तो वो शांति के लिए, मन की शांति के लिए करते हैं, मगर मिलती नहीं है। क्योंकि जैसे मेडिटेशन में बैठते हैं तो मन ज्यादा भटकता है। यहाँ एक बार भी नहीं भटकेगा। इसमें क्या है कि वो भटकने का तो सवाल ही नहीं है, क्योंकि वो प्रेजेंट टेंस में हम बॉडी के एक एक पार्ट के एक एक सेल को लेके चलते हैं, तो उससे भटकने का तो सवाल ही नहीं है। मैंने एक दावा किया था इसके लिए कि आप शोर मच रहा हो, हर तरह से शोर मच रहा हो, उसके अंदर आप मेडिटेशन कर सकते हैं या नहीं? हाँ, कर सकते हैं सर। और ध्यान जरा भी नहीं भटकेगी। हाँ, नहीं, सारे अंदर ही अपने बॉडी के साथ कनेक्ट होकर ही आगे चलना है, तो भटकने का तो सवाल नहीं है। जी। अब जितने मेडिटेशन होते हैं वो राइट वे में अगर चलते हैं तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में चलती है। हाँ, सबसे बराबर। अलग। कोई पॉजिटिव अपने आप को नहीं रखना है। आप नेगेटिव स्थान पे भी ये देव और लोक का दर्शन कर सकते हैं, ईश्वर का दर्शन कर सकते हैं। कहीं नहीं बोलता है कि मेरे लिए नहा धो के करो, खाली दिल से एक बार मुझे याद कर लो, दिल से, ओरिजिनल तरीके से। तो ये ओरिजिनल तरीका है अंदर पहुंच के और जाकर उनको याद कर लेने का। हाँ बोलिए। आज जो आपने कराया है सर, आज जो आपने कराया है, हाँ, ये जो पहले आपने जो मेरे को सिखाया था, हाँ, उससे भी सुपर है ये, उससे भी ज्यादा सुपर। वो तो अब ये आधा जो अधूरा कर था लेगा, ना। हाँ, लेकिन उससे भी, उसके द्वारा भी मैंने 15 से 20 पेशेंट माइग्रेन के ठीक कर लिए। जी। ठीक है सर। और ये जो आपने अब कराया है, हाँ, जो उसमें मेरे को 1 हफ्ता लगता था, ये तो 5 दिन में ठीक हो जाएंगे। इतना बढ़िया हो गया अब तो। और जी। अभी जो मैंने किया, अपना हम्म, अनुभव बता रहा हूँ हाँ, कि मुझे तो यही पता नहीं लग रहा था, मेरा पूरा संसार बिल्कुल आसमान हो गया था। ये वाला आसमान आसमान महसूस हो रहा था भाई, कुछ नहीं है। नहीं सर, ये जी, ये तो मेडिटेशन, सुपर मेडिटेशन है। बहुत बढ़िया। इससे बढ़िया मेडिटेशन कोई मिला नहीं आज तक, जी। और आगे उम्मीद भी नहीं है, शायद ना मिले। ये ठीक अलग है ही सर। चीज है, ये अलग ही चीज हाँ, है। पाखंड बहुत से बहुत दूर, शुक्रिया सर आपका। सच्चाई के करीब। ठीक है ना सर। ये जो मैंने पाया है, मैं हमेशा सच्चा इस टाइप का इंसान हूं जहां पर रियलिटी मिलती हो। तो जो मैंने पाया कि जगह जगह पे पाखंड होता है, आपको ये करना होगा, वो करना होगा, ईश्वर के लिए गुलाटी मारना होगा। अरे बिल्कुल भाई, सही कहा। तो उसमें बोलता है, ईश्वर बोल रहा है कि भाई तुम हमारी औलाद हो, कौन अपनी औलाद को गुलाटी मतलब परेशान करेगा? तो बस ये सही तरीके से पहुंचने वाली बात। उसके लिए आपको नहाना जरूरी नहीं है, वो करना जरूरी नहीं है। दिल से सच्चाई होनी चाहिए। और जो इस चीज में दिखती है, रियलिटी दिखती है। भगवान को, ईश्वर को याद करने के लिए आपको कर्म कांड की आवश्यकता नहीं है। उसको कर्म कांड नहीं, उसको सच्चा दिल पसंद है। तो यहाँ मेरा जो मानना है सर, मेरा जो मानना है सर, हम्म, अगर इस मेडिटेशन को हम्म, पूरी फैमिली बैठ के 1 हफ्ता कर ले, हाँ, तो वो उसको किसी चीज की जरूरत ही नहीं रहेगा। वही तो मैंने बोला ही था। पूरी फैमिली जो है, बिल्कुल हाँ, मंदिर बन जाएगा, उसका घर मंदिर हो जाएगा बिल्कुल। एकदम सही बात है। जो है, तो ये जब भी पिछली बार क्लास कराया तो लोगों को बोला था कि अपनी पूरी फैमिली के साथ करिए, पूरी फैमिली हाँ, के साथ। अगर पूरी फैमिली करती है ना सर, तो मैं कह जी, रहा हूँ कि उनके घर में तो लड़ाई तो दूर की बात है, कोई जो भी कोई मिलने वाला भी आएगा ना, उसका भी इतना रिस्पेक्ट करेंगे, इसका जवाब नहीं, क्योंकि उनको भगवान ही नजर आएगा, बाकी कुछ नहीं नजर आता। पूरा घर पॉजिटिव एनर्जी से भर जाएगा ना। हाँ ये हाँ कोर्स बिल्कुल करने के राइट। बाद हम आपको देखा, अब कल वाले विषय के अंदर में घर में कोई नेगेटिविटी है, यानी वास्तु हाँ दोष जी, वगैरह है, उसको भी रिमूव करने सब का सिस्टम बता देंगे। सब खत्म बिल्कुल। तो वास्तु दोष भी खत्म एक्चुअली करवाएंगे। जो लोगों का हाँ आपस में लड़ाई झगड़ा होता था वो हमने खत्म करवाया। सबको अपनी हाँ गलतियों जी, का एहसास करवाया। और आखिर में उन सबसे निपटने के लिए ये चीज बताई।
तो मार्वलस चीज है, इसका कोई मतलब काट नहीं हो सकता। दुनिया का सबसे बेहतरीन कोर्स मैंने इसका नाम दिया है, और कोई माई का लाल अगर इस बात को काट दे तो मैं चैलेंज हारने को तैयार हूँ। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। ये मेडिटेशन एक चीज और बताना चाहूंगा सर। जी। कोई बहुत बहुत बड़ा बदमाश बनता हो, उसको ये मेडिटेशन करा दीजिए, वो साधु बन जाएगा। जी। ठीक है सर। नमस्ते सर जी। नमस्कार, बताएं कैसा रहा मैंने आपका कल, फीडबैक? हाँ जी, जैसे कल ही बोला था कि हम खुद से मिल के आ रहे हैं, आज जैसे इन्होंने भी बोला, क्या नाम है इनका, सुखराम जी, हाँ। वही साइंटिफिक रीजन से भी हम अपने ऑर्गन्स को फील कर रहे हैं, मतलब स्माइली, हैप्पी। यस। तो एक वो मतलब ना अलग से फील होता है, अगर आप सही वे में कर रहे हो ना, तो अंदर से वाइब्स आते हैं। जैसे जैसे आप लंग्स बोल रहे हो तो वो लंग्स महसूस हो रहे हैं हमको, पूरे लंग्स दिख रहे हैं। हर एक ऑर्गन जो भी आप बोलते हो तो वो उसका फीलिंग आ रही है, तो बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही बेहतरीन, जी। बहुत सही एक्सपीरियंस है। ब्लेस्ड है कि ये जिन्होंने भी ज्वाइन किया है, काफी किस्मत वाले हैं। सही बात है, जो बात किस्मत वाले वही कर पाएंगे। या ब्लेस्ड Select ब्लेस्ड करने। है। यस। हाँ जी। चलिए नेक्स्ट नाम ठीक है, आप ठीक है। हाँ सर, ये है कि आपका जो इस कोर्स का मकसद था ना कि हर चीज हम अपने आप में विजुअलाइज कर रहे हैं। जो मेडिटेशन आपने कराया आज सर, ऐसा लग रहा था, आज मैंने दूसरी टाइम किया ये, तो ऐसा लग रहा था विजुअलाइज हो रही है हर चीज। अपने ऑर्गन से हम लोग एकदम जैसे इंटरकनेक्ट होते हैं, वो हो रहे थे, और लग रहा था कि वाकई हम उनसे जुड़ रहे हैं और वो हमसे बात कर रहे हैं। वो चीज आज महसूस हुई सर, बिल्कुल नेचुरली 100% सर। आज तो बहुत बढ़िया लगा। और जो आपका इसके आपके पीछे जो मकसद था कि नेचुरली सामने वाला गाली दे रहा है और हम एग्रेसिव होते हैं या नहीं होते, तो हम आराम से उसमें अंदर जा सकते हैं, उसे महसूस भी नहीं होगा, और हम अपना वो जो चीज है वो बाहर के बाहर निकल गई, हम पे एकदम कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगी सर। सामने वाला कुछ बहुत भी बोले, ताने मारे, हम जो है बिल्कुल सर, अपने आप पहुंच जाएंगे। बिल्कुल सर, 24 घंटे अब हम इसमें रह सकते हैं, इस मेडिटेशन के अंदर, है या नहीं? बिल्कुल सर। मतलब अपने आप मस्त रहना, सामने वाले को भी मस्ती देना। बस इससे बड़ी बहुत खुशी बढ़िया क्या सर। मिल सकती है? जो पूरे लाइफ यस का सर, इतना बड़ा जो है ना, पूरा जीवन ये का जो फंडा। तार निकल कर जी सर। इसमें आ गया। और सेटिस्फेक्शन जहां पर है सर, तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मस्ती। आनंद इतना आ गया कि जिस दिन मतलब हमें ट्रबल महसूस हो, हम चले जाएं इसके अंदर में, सारी चिंताएं फिक्र खत्म, वो बिना चप्पल वाला बाबा बन यस जाने सर, वाली बात आ जाएगी। फकीर। जी सर, जी सर, फकीर वाली बात बिल्कुल हाँ। सही है सर। ये भाई सही मामले में अगर आनंद अगर है तो भाई जो जिसके पास कुछ नहीं है, वही असल में सच्चा मतलब सब सुखी कुछ है इंसान उसके है। पास, सही बात है, उसके सब पास कुछ है वही उसके है, पास। और इसी के थ्रू पाया जा सकता है। सारी छोड़ छाड़ के अपना मस्त हो जाओ पूरे तरीके से, जैसे भांग पी लिया हो और क्या नाम है सुट्टा लगा लिया हो, और पूरा एकदम फिट। सर वाकई आपने तो आज मस्ती वाला नशा करा दिया। ये एडिक्शन अच्छा है सर। तो किसी भांग की जरूरत नहीं, किसी उसकी जरूरत नहीं, हम अपने मस्ती में एकदम मस्त हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा सही चीज। बात है सर। विजय कुमार सिन्हा जी बहुत बोलना चाह रहे थे, बोलिए अब आप क्या बोलना चाह रहे हैं? हमको तो सर आप शराबी बना दीजिए। वो तो शराबी कोई शराब पी के कोई शराब पी के नशा में होता है, और बिना और आप ऐसा शराब पिलाए कि अब हम लगता है कि हम हर समय शराबी पिए हुए हैं। नशे में और रहो। आज मस्ती वाली शराब, मस्ती वाली मस्ती शराब। वाला शराब मस्ती सर। वाली आज शराब। भोर में हम 4 बजे से उठे, साढ़े साढ़े 3 बजे, और हाँ, लैट्रिन वगैरह होके, और हाँ, जो हम बैठे तो 5 बज गया। अभी लगता था कि हमारा पता नहीं लगा कि 5 बज गया। अच्छा। लगा सर। और इसमें मुझे तो ये लग रहा है हम जैसा मैसेज छोड़ेंगे तो नेचर वैसा ही हमें बनाएगी। अब हम हाँ, स्माइल स्माइल जब हम करते हैं तो हमारा पूरे बॉडी के जितने ऑर्गन्स हैं, बॉडी है, वो सब स्माइल करेगी। और ऐसे में हमें ये लग रहा है कि व्यक्ति अपनी प्रत्येक समस्या को निकाल सकता है, कोई भी बीमारी है वो उससे निकल जाएगी, और बॉडी एनर्जेटिक रहेगी। बड़ा रिलैक्स फील कर रहा हूँ सर, बहुत ही अच्छा लग रहा है।
और सबकॉन्शियस माइंड को जब हम बार बार स्माइल स्माइल बोलते हैं तो वो जब सबकॉन्शियस माइंड में जाएगा तो उसकी पूर्ति भी होगी, जरूर होगी। एकदम बॉडी बहुत अच्छा कोर्स है भाई। एकदम उसमें एंड्रोफिन जो है ना बॉडी में निकलता है, पेन पेन सब गायब कर देगा। जी जी, हमारे जो नए बहुत ही सेल रिलैक्स फील हो रहा जनरेटर है जी, बहुत ज्यादा एनर्जेटिक और रिलैक्सेशन सब कुछ इसके अंदर मिलता है। और अब इसका अभ्यास जब करेंगे डेली तो हाँ उसका रिजल्ट बहुत ही जल्दी आ जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है सर। जी, बहुत अच्छा कोर्स रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए सर आपको। जी प्रणाम मुझे। ये मेरा अपना तो ड्रीम प्रोजेक्ट है। जी सबसे जितने सारे कोर्स उसके अंदर सबसे बेहतरीन मेरा यही है।